शुरू होते हुए नजर आए, खासकर कल कुछ टीम में हार की वजह से बाहर जाती हुई नजर आई। 7 6 5 एक टीम 4 जो इस बार 3 यूनाइटेड के खिलाफ हारी और इस टूर्नामेंट से उन्होंने एग्जिट लिया। जीतो प्रीमियर लीग फील्डिंग देख सीजन 7 बिगिन। जब तक वो पहली गेंद फेंकेगा, एक खिलाड़ी शोर मचेगा, शोर मचेगा, शोर मचेगा, शोर मचेगा, शोर मचेगा, बहुत ही ज्यादा शोर मचेगा, शोर मचेगा, शोर मचेगा। मिड ऑन के खिलाड़ी को बहुत स्ट्रेट, मिड ऑफ के खिलाड़ी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेट। चलिए पहली गेंद, छोटी गेंद थी ये, रन लेने गए नहीं, जानते हैं बड़ा मुकाबला है, 12 ओवर्स का खेल है, समय लेना चाहेंगे। समय समय को जो ना समझे वो भी समझने में एक समय वाली बात है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको 2 ओवर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और जूतों पे तो आज आराम से बख्शीश रहेगी। वैसे जिस तरीके से सुबह सुबह का माहौल है, लेकिन यार मजा आएगा। समय का थोड़ा ध्यान रखिए, 55 मिनट है आपके पास, आपको जल्दी करवानी होगी चीजें। बहुत सारी चीजों का आज ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं हमें नियमों में। पैरों पर ये गेंद और नॉकआउट राउंड के वो पहले रन आते हुए इस गेंद पर। जी हाँ, नॉकआउट राउंड के पहले रन है, लेकिन बहुत रनों में से पहले रन है, क्योंकि आज डेफिनेटली लोग जब मुकाबला देखते हैं सब चाहते हैं कि रनों की बारिश हो, लेकिन दोनों टीमें जो खेल रही होती हैं उनको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दे बेटर नो इट। आशीष जैन और दिनेश जैन ने शुरुआत करी है टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स के लिए। ये देखिए आप आज रवैये में कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है बैट्समैन की। शुरुआत में बिल्कुल भी वो खतरा लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप आज एक ऐसा मैच खेल रहे हैं, आपको पता है कि दोनों टीमों को पता है कि ये लास्ट मैच भी हो सकता है। फिलहाल अगला गेंद, लेकिन इस प्रकार के शॉट्स अगर आप मारेंगे, सीधा फील्डर के पास गेंद गया है, मौका रन आउट करने का, और ये अब जहां एक आया था वहां आ गए हैं 2। तो यही इन्हीं चीजों पे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता आज है। गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, एक एक मौके को भुनाना होगा, एक एक मौके से कितना ज्यादा आप निकाल सकते हैं वो चीज देखनी पड़ेगी। एक रन आउट का मौका था और आपने गंवा दिया, और उसके बाद एक रन भी दे दिया। एक एक रन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज। फिर से मात्र गेंद को गाइड करते हुए दौड़ लिए उस एक रन के लिए। फिर से ओ, ये क्या हो रहा है टीम हिम स्ट्राइकर्स के लिए। गलतियों की गुंजाइश नहीं और गलतियां लगातार देखने को मिल रही हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनका अपना प्लान है और जो भी हो रहा है उनके लिए अच्छा बुरा दोनों टीमें डिसाइड करेंगे, लेकिन हम डिसाइड करेंगे जीतों का मजा। वो हम भी नहीं, वैसे दर्शक और खिलाड़ी टीमें इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, इतना बेहतरीन माहौल बन चुका है कि जीतो देश विदेश। पंजाब की तो खैर बात ही छोड़ दो, पंजाबी तो मैंने बोला ना कि ये देखिए बाहरी किनारा लगा है, फील्डर ने रोका है, फिर से सिंगल ले लिया। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं यहाँ पे अमन, आप सिंगल्स नहीं छोड़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पहले शुरुआती ओवर्स में कम से कम वो 1-1 2-2 रन लेकर खेल को चलाया जाए। एक के बाद 7 पर 0 सीजन 7 के नॉकआउट राउंड की शुरुआत पहले ओवर में 7 के साथ। चलिए दूसरा ओवर लेके आए हैं हैप्पी जैन, और ये गेंदबाज भी कमाल के हैं, बल्लेबाज भी कमाल के हैं, जीतो ही कमाल का है। तो फिर ये गेंद एक बार देख लेते हैं। हैप्पी जैन राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा गेंद है, बैकफुट पे तो नहीं था, लेकिन हल्के से फ्रंट फुट पे रह के बैकफुट पे वेट को रख के सिंगल यहां पे आया। हैप्पी आज अपनी टीम को कितने ज्यादा हैप्पी कर पाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी गेंदबाजी पर करता है। साथ ही साथ आज उनके दर्शकों की भी निगाहें बिल्कुल रहेंगी। मैदान में तो बहुत कम दर्शक नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे इस बड़े मुकाबले को। हवा में खेला है,
शायद पहली बार आज के इस दिन में। जी हाँ, वहां पे मौका वैसे बन सकता था। आपने हमारे ऑनलाइन लाइव दर्शकों की बात करी। अब मैं जाने वाला हूं जीतो प्रीमियर लीग के लाइव जो चल रहा है स्ट्रीमिंग वहां पे, और मैं फिलहाल ये गेंद हम देख लेते हैं। मैं हमारे दर्शकों से दरख्वास्त करूंगा, ये हवा में है और ये बाहर, ये हाथों में, ये बाहर है, बाहर है बिल्कुल। ये आज के दिन का पहला छक्का आता हुआ अमन, बहुत ही कमाल का शॉट ये, फील्डर के सिर के ऊपर से खेलने गए और ये दिखाता है कि कितना भरोसा है आपको अपनी टाइमिंग पर, अपने एग्जीक्यूशन पर। प्लानिंग से कहीं ज्यादा अच्छी नजर आई इस बार हमें एग्जीक्यूशन। बिल्कुल। फिर से हवा में खेला है, इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाया, केवल सर्कल को क्लियर करेंगे और 4 रन मिल जाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन शॉट यहां पे अमन। जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि 81 लोग, अरे 85 हो गए, 85 लोग हमें देख रहे हैं लाइव, यानी 100 के करीब। अब दर्शकों में आपके कमेंट्स भी आज पढ़ने वाला हूं, नई चीज में ऐड करने वाला हूं। आपके जो जो कमेंट्स आएंगे मैं पढ़ूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा और भी ज्यादा रोमांचक बनाने की कोशिश करेंगे हमारे जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7। फिलहाल हैप्पी जैन अगला गेंद, बोल भाई बोल, बोलते हैं मजा आएगा फिर। अच्छा गेंद टैप किया, ये गलती हो सकती है और बच गए, बाल बाल बचे अमन, बाल बाल बचे। दूसरी बार देखने को मिल रहा है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मिसकम्युनिकेशन, बचना होगा इस चीज से। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस बड़े मुकाबले में आपका पहला विकेट रनआउट के तौर पर आए। शुरुआत तो अच्छी थी है, 19 रन बन चुके हैं और फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। मिड ऑन के खिलाड़ी को पीछे धकेला गया है, एक ऊपर की गेंद देखने को मिल सकती है। मिली है ऊपर की गेंद, लेकिन उसको पीछे खेलने गए तीसरी दफा, तीसरी मर्तबा हमें देखने को मिल रहा है जब बल्लेबाज रनआउट होते होते बच गए। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा मौका यहाँ पे बना था और रचित जैन ने हमें मैसेज किया था 93 लोग हम यहाँ पे लाइव हैं लोग्स, और माधव करके कमेंट आया था रचित का, थैंक यू माधव। पप्पी भाई मैंने उनका नाम रखा है, गोलमाल यूनिवर्स के। सब लोग यार करो कमेंट, 100 लोग अगर लाइव है ना, आप लोग के लिए भी हम बातें करेंगे जो लाइव में। मैदान की बातें तो हम कर ही रहे हैं। इसी बीच 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 19 रन बने हैं और अहाना जैन का मैसेज आया है, बेस्ट ऑफ लक हेम स्ट्राइकर्स के लिए। देखिए ये सारे ये गुड विशेस आते रहेंगे अमन, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब दर्शक ऐसे आपको विश करते हैं। और आज तो आप बहुत साथ देने वाले हैं इन सभी खिलाड़ियों का, जिस तरीके से आप कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। आपने बहुत मर्तबा वो सफर तय किया है कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्स बॉक्स तक का कल के दिन में, और आज तो आप वहीं रहेंगे। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हवा में ये गेंद थी, एक बाउंस के बाद फाइनली कहेंगे हम कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की बरसात हो रही थी, वो बरसात भिगा जाएगी और उसके बाद डगआउट की तरफ रास्ता दिखा जाएगी। क्या बात है। लेकिन यार सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपने वो कैच हो सकता था, पहले देखा कि यार वो मिस हो गया, उसके बाद आपने क्या किया कि रन दौड़ गए। अब देखो हमारे दर्शक क्या कमेंट कर रहे हैं। रचित जैन कह रहे हैं कि अर्ली प्रेडिक्शंस बाय कमेंटेटर्स। भाई मेरी प्रेडिक्शन तो ये है रचित, मेरे भाई, मेरा पप्पी बॉस, ये मुकाबला कहीं भी जा सकता है आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक। अमन आप क्या कहेंगे? कमेंटेटर्स थोड़े से ना फंसे रहते हैं, बहुत ज्यादा। वो किसी भी टीम के हित में बोलेंगे ना तो सामने वाली टीम उनको बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा, प्रेडिक्शन की बात हो रही है, प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है। करण जैन पर बहुत हद तक निर्भर आज रहेगी उनकी टीम। कप्तान है और कप्तान अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए। फिलहाल हम ये गेंद देख लेते हैं। करण, और करण का अलग इंटेंशन, बार बार माधव का छक्का, क्या बात है। वहीं फेंक दिया इस गेंद को जहां कल वार्म अप कर रहे थे, बताते हुए कि वार्म अप और प्रैक्टिस की कितनी ज्यादा जरूरत है आपको इस तरीके के शॉट्स लगाने के लिए।
फर्स्ट बॉल 6 फॉर करण जैन। बहुत कमाल की शुरुआत उनकी पारी की। अब विकेट कीपर भी थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। इस बार जगह बनाई, लेकिन देखिए कितनी समझबूझ है इस बल्लेबाज में, गेंद को दबाया हाथों से। जी हाँ, और हमारे और दर्शक जो कमेंट कर रहे हैं एक बार उनको पढ़ लेता हूं। करण करण इस बार ऑन साइड में मारने का प्रयास। सबसे बड़ी बात तो यह है जीतो की कि सुबह सुबह ही 100 के ऊपर लाइव वॉचिंग है, 100 के ऊपर लोग हमें लाइव देख रहे हैं। 100 के ऊपर लाइव लोग देख रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस पहली पारी में 100 के ऊपर स्कोर जाएगा, लेकिन 100 के ऊपर स्कोर सेफ है ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हो गई है तालियां, क्योंकि करण जैन के बैट से आ गया है दूसरा छक्का। ये बल्लेबाज अलग मूड में है यार। पारस जैन कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ लक हिम स्ट्राइकर्स। पुनीत जैन कह रहे हैं गुड लक स्वीट टच स्ट्राइकर्स। अंशु पीएस कह रहे हैं कमेंटेटर्स कर्स। भाई क्या करें अभी। भुवन जैन कह रहे हैं केजे विल स्कोर 70 to 80 रन। हिम स्ट्राइकर्स करण थोड़ा रुक के खेल। ये अनीश जैन कह रहे हैं। यार इतने प्यारे कमेंट्स जब आते हैं ना, इतने प्यारे कमेंट्स जब आते हैं, लाइव वॉचिंग सीधे 100 से 120 जाती है। एंड दिस इज जीतो फॉर यू अमन। जीतो वही है जब आपको कमेंट्स में से ना वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कमेंट को आपको पढ़ना है, क्योंकि जब वो कमेंट्स की बरसात होगी तो सभी कमेंट्स तो आप पढ़ नहीं सकते। और 120 लोग लाइव देखते हुए इस मैच को, बहुत बहुत स्वागत सभी लाइव व्यूअर्स का भी। शुरुआत बहुत अच्छी दिलाई है। 3 के बाद 31 पर 1 पावर प्ले हो गया है समाप्त। अब आपको देखने को मिलेंगे 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर। फील्डिंग को देखते हुए समझते हुए गेंदबाजी पर आए हैं प्रिंस जैन। स्ट्राइक पर रहेंगे दिनेश जैन। 10 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। चलिए पहला गेंद, ये तो कुछ अलग अंदाज में खेला है, लेकिन सिंगल फिर भी यहां पे आ जाएगा। देखिए दर्शकों से बनती है ये सारी जीतो जैसी सौगातें, और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, स्पेशली ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड। यार जीतो, मैंने कल पाजी ने भी एक बात बोली थी कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो पैसे के साथ साथ दिल, सबसे बड़ी बात क्या है ना, भाईचारा देते हैं। बहुत बड़ी चीज है वो। अगर कोई आपको गाइड करने वाला हो, कोई आपका साथ देने वाला हो ना, तो आप ये जग जीत सकते हैं। जीतो क्या है? जीतो ही तो जग है। फिलहाल ये गेंद, ये इस बार ऊपर से मौका, यहां पे मौका छिटका, दिल है टूटा। हा क्या करे अभी। ये चीजें क्रिकेट है बॉस। कैच छोड़ दिया है। बहुत बहुत बड़ी गलती हो सकती है ये। करण जैन थोड़ी सी बातचीत करते हुए दिनेश के साथ, बताते हुए उन्हें कि इस तरीके की गलतियों से किस तरीके से आपको बचना है, और दिखाएंगे वो तिरे पर बैटिंग करते हुए। ये देखिए पावर प्ले समाप्त हुआ है, और उसके बाद थोड़ा सा अप्रोच में भी आपको बदलाव नजर आएगा करण की, क्योंकि पहली गेंद पर आकर एक 6 लगाया था। उसके बाद शायद पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला। थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के प्रयास में ये रन एक ही मिलेगा। खतरा बहुत लिया गया था। देखिए लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं, और ये देखिए इस बार अलोंग द कारपेट खेला है, गैप में खेला है, 4 के लिए खेला है, और योद्धा है ये बल्लेबाज। 4 रन आ जाएंगे। बल्ले से निकलने के बाद अगर उस ग्राउंड में कहीं भी इस गेंद को कैच पकड़ने की कोशिश करी जाती तो कर सकते थे। इतना फ्लैट था ये, बिल्कुल जमीन के सहारे। 4 के बाद 39 पर 1। 10 रन पर ओवर के करंट रन रेट की बात करी थी टॉस के समय कप्तान ने। राहुल जी क्या लगता है आपको? अभी तक तो यही देखने को मिला है कि 10 ओवर के खेल में 100 प्लस सेव तो नहीं रहा है। मैं बोलूंगा अमन, दोनों टीमें बराबर की हैं। दोनों टीमें इतनी ज्यादा इंटेंसिटी उनकी हाई है कि कुछ भी हो सकता है। ये मुकाबला ऐसा है, ये टूर्नामेंट ऐसा है, ये लीग ऐसी है जहां सब कुछ होता है लीग से हटके।
बहुत कुछ होता है और अभी तो शुरुआत है, यही कहेंगे। करण जैन ने भी अभी शुरुआत ही करी है। 8 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के लगा चुके हैं, 14 पर बैटिंग कर रहे हैं। यानी कि अब वो पावर बॉल ली जा सकती है 5वें और 6वें ओवर में। कब उसका करेंगे यूज देखना पड़ेगा। अतीश जैन छोटी गेंद थी है, कनेक्शन सही रहा नहीं। अच्छी कॉल करण की, रन लेने नहीं गए, खतरा हो सकता था। 1 विकेट आप ऑलरेडी गवा चुके हैं रनआउट के रूप में। जी हाँ, और अब तो वो जो कंडीशंस हैं मैदान की, आप देख सकते हैं जो कंडीशंस हैं थोड़ा ड्राई हो चुकी हैं। जब तक ये दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को बार बार पटकम पटका चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा वो पानी आप उससे हटाना चाहते हैं। फिलहाल ये गेंद आई है तो बिल्कुल लटका के झटका के गेंद को फेंका था, बल्लेबाज का हटाया ध्यान, थोड़ा सिंगल आ जाएगा। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इस तरीके की गेंद पर करण जैन इस तरीके का शॉट लगाए हों। आज बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। यहां पर देखिए आप, अंपायर को थोड़ा सा समझाते हुए गेंदबाज डर गए, वो भी कहीं वाइड ना दे दे। और मुझे ऐसे लगा कि कहीं बल्ला विकेट कीपर के नजदीक ना चला गया हो, जिस तरीके से बैट चलाया था। यार देखो 100 के ऊपर की लाइव वॉचिंग तो आती है हमारे जीतो पे हर बार। यानी 100 लोग वो जो घर में बैठे हुए ना, वो देख रहे हैं कि जीतो में क्या हो रहा है। और चलिए पहले हम ये गेंद देखते हैं कि इस गेंद पे क्या होता है। ये मजा है जीतो का। फिलहाल अगला गेंद, शॉर्ट गेंद तो नहीं था, गुड लेंथ का गेंद, अच्छा शॉट, वहां पे कोई रन नहीं। अमन क्या लगता है आपको अभी अर्ली प्रेडिक्शंस स्कोर की क्या है आपकी? 130 to 140। और आप हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी जी से मिलकर आए हैं और उनकी एक बात थी कि जब आप बड़ा मुकाबला खेलने जाते हैं ना, तो आपको दिमाग में नहीं रखना है कि आप वो बड़ा मुकाबला खेल रहे हैं, अन्यथा आपसे गलतियां बहुत होंगी और उसके बाद उन गलतियों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा मैच के परिणाम पर। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पैसिव जाने की कोशिश में रन्स आ ही नहीं रहे हैं। इस ओवर से मात्र 1 रन, 5 के बाद 40 पर 1 टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स। मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज की, जिस तरीके से उन्होंने गेंद करी है। 5 ओवर 40 रन, अब यहां से 7 ओवर बचे हुए। मैंने आपसे स्कोर पूछा था कितना बनेगा, 130 140 आपने बोला है। 130 140 अमन आपको खुद पता है यार 180 भी बनता है। मैं क्या बोलूं, अभी दोनों टीमें है ही ऐसी। दोस्तों आप जो लाइव देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि यहां पहले हम ये गेंद देख लेते हैं। ये गेंद करण करण, देखो किस्मत की ये बात है, वरना फिर माधव हाथों में जाती गेंद तो फिर दिक्कत हो जाती। ये दिख रहा है थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर, यहां पर वो झटपटाहट नजर आ रही है, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी हैं, जानते हैं किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। हवा में कैच की कॉल थी लेकिन कनेक्शन अच्छा था नहीं। अच्छा वहां पर कॉल देखने को मिला फील्डर का कि कैच के लिए नहीं गए। जी हाँ बिल्कुल, फिलहाल करण स्ट्राइक पे हैं और देखते हैं क्या होता है। डिफेंसिव अंदाज तो कमाल है माधव का। जब भी आते हैं फ्रंट पैर आगे ले जाते हैं, नजरें बिल्कुल गेंद के ऊपर, सर गेंद के ऊपर, और फॉरवर्ड डिफेंस अच्छा वहां पे। आक्रामक रूप आपने मेरा देख लिया है, अब रक्षात्मक भी देख लीजिए, यही बोलते हुए करण जैन। ऐसा तब होता है जब आप T20 में सिलेक्शन पा चुके होते हैं और टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। एक अच्छा चौका ये। मैं तो ये बोलूंगा भाई दोनों टीमें कहीं भी किसी से नहीं है कम, दोनों में है बराबर का दम। और
जीतो है भाई, जीतो है। जीतो में फिलहाल ये आएगा पावर बॉल। स्वीट टच वालों क्या आ रहा है इस बॉल पे? चलिए पावर बॉल है, ये पावर बॉल पे विकेट आ रहा है करण जैन का। पावर बॉल पे विकेट आ रहा है करण जैन का और सेलिब्रेशन आ रहा है। ये होता है क्रिकेट 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 अमन। बहुत बड़ा विकेट, ये बहुत बड़ा झटका। टीम हेम स्ट्राइकर्स के खेमे में खुशी का सेलिब्रेशन और इस विकेट का सेलिब्रेशन देखने को मिलता हुआ। वही निराश और हताश होकर वापस लौटते हुए डगआउट की तरफ करण जैन, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, बट एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिटी में कन्वर्ट हो ऐसा बहुत कम होता है। शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आया करण जैन का, इस बार सीधे खिलाड़ी के हाथ में खेला। एक बहुत बहुत बड़ा विकेट ये प्रिंस जैन। 6 ओवर के बाद अलाउड है अंदर जाना। अमन क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा विकेट है वैसे ये। नहीं, बैट्समैन साहिल जैन, इनको भी नहीं भूलना होगा। बहुत ही अच्छा साथ दिया था उस करण जैन की शतकीय पारी में, और आज अपनी टीम का साथ देने की जरूरत है अगर इस जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 के सेमीफाइनल में पहुंचना है। अंतिम गेंद इस 6वें ओवर की, पावर बॉल पर विकेट आया एक पावरफुल खिलाड़ी का। प्रिंस जैन प्रिंस बन गए वो विकेट लेकर। ओवर की समाप्ति 6 के बाद 46 पर 2 टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स। और अब मेरी प्रेडिक्शन मुझे खतरे में लग रही है। क्रिकेट है बॉस, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल 6 ओवर ये समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, और हमारे पार्टनर हैं ओकेन एंड float water, caught the red tide. Hey, smooth talk Fast call. when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby. Bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the flow coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. चलिए फिलहाल ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है समाप्त। और 6 में जितने बने हैं भूल जाओ भाई, अब तो आपको अपना अलग रंग दिखाने पड़ेंगे। लेकिन बॉलिंग साइड चाह रहा होगा कि यार हम नहीं भूलेंगे, हम कम ही देंगे। तो ये एक दोनों टीमों की अलग अप्रोच होगी, लेकिन सोच एक ही होगी कि वो टॉप 4 में जाना है। टॉप 4 की ये जंग है जिसको सोच के हर खिलाड़ी उत्साहित भी है और तंग भी है। फिलहाल अमन एक बार दोबारा चलो प्रेडिक्शन बता लो स्कोर की। पहली पारी का पहला हाफ हो गया है समाप्त। इस अगले हाफ में कितने रन्स बनेंगे एक बड़ा सवाल। 6 के बाद 46 पर 2। पैरों पर ये गेंद लगी है, 1 रन दौड़ लिया है। साहिल स्ट्राइक पर आ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। फिलहाल हमारे जितने भी लाइव दर्शक हैं कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जीतो है, हर सवाल का जवाब यहाँ नहीं मिल सकता। फिलहाल ये गेंद बल्लेबाज साहिल जैन,
बार बार ये तड़ में गेंदबाजी हो रही है, ये जड़ में गेंदबाजी हो रही है। अमन, प्रिडिक्शन की आपने बात करी थी 12 ओवर्स में, मुझे ऐसा लगता है कि इस पहली पारी में 120 या 130। अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी। एक ही लेंथ पर जब आप लगातार गेंदबाजी कर पाते हैं और वो लेंथ अगर यॉर्कर हो तो फिर आप जानते हैं गेंदबाजी की कला। जी हाँ, गेंदबाजी आज बहुत ज्यादा अच्छी नजर आई है हिम स्ट्राइकर्स की, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन यार देखो ना, क्या है ना कि ये नॉकआउट मैच है, कितने भी रन्स बनेंगे, हिम स्ट्राइकर्स के कप्तान भी जानते हैं कि वो भी लड़ने वाले हैं जो दूसरी टीम वाले हैं। फिलहाल ये गेंद ये बाहरी किनारा है, लेकिन ये आपने कैच छोड़ा है, बॉलर का दिल तोड़ा है मैं कहूंगा। ऐसा लगा कि गेंद शायद कैरी नहीं करी विकेटकीपर के ग्लव्स तक, और अगर करी है तो फिर गलती है। ये गलतियां भी करी हैं आज हिम स्ट्राइकर्स ने, लेकिन उनका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा वो चीज देखना पड़ेगा। हवा में ये गेंद है, इस बार बाहर ये गेंद है। अच्छा कैच ये, लेकिन ग्राउंड के बाहर। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, 2 पे 2। ਉਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ बहुत कमाल की बल्लेबाजी दिनेश जैन, आज यही कहते हुए कि मैं आपको करण जैन की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। 7 के बाद 60 पर 2 और आशु बोल रहे हैं कि सरपंच जी तो निकल गए, अब कौन संभालेगा जिम्मेदारी। जी हाँ, गांव की जिम्मेदारी संभालने के लिए बल्लेबाज हैं सरपंच जी, हमारे करण जी थे जो बाहर आ गए, लेकिन जिम्मेदारियों का खेल है ये जीतो। हमारे सारे स्पॉन्सर्स का जितना धन्यवाद दे उतना कम है। ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, चार्ली बाई के जैन, शर्मन जैन स्वीट्स, ट्रिम्स, फोर्ट कॉलिंस, ओकेन। स्कोर की अगर हम बात करें 60 रन 7 ओवर। अब यहां से आखिरी 5 ओवरों का खेल है बाकी, लेकिन आपको 7 से 10 ओवर के बीच एक पावर प्ले भी लेना है जो बल्लेबाजी साइड का पावर प्ले होगा। चलिए हम पहला गेंद देख लेते हैं। सामने है साहिल जैन। ये देखिए हल्का सा मोटा अंदरूनी किनारा लगा, वो तो स्पीड कम थी तो सिंगल आएगा। अमन, ये सबसे ज्यादा रचनात्मक शॉट देखा है मैंने अब तक जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 में। विकेटकीपर के पैर के नीचे से इस गेंद को निकाल दिया। कमाल, सीखना पड़ेगा ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को भी आपसे, क्योंकि यहां तो थोड़ी सी पेस कम थी, लेकिन अगर पेस थोड़ी सी ज्यादा होती तो 4 भी मिल जाते। हवा में ठहराव देखने को मिलता है, लेकिन यहां नहीं देखने को मिलेगा। हवा के बहाव के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। जिस तरीके से आगे का घुटना टेका था, गेंद को मैदान के बाहर फेंका था ये गेंद। ये अब हल्ला होना शुरू हो गया है यहां पे हेम स्ट्राइकर्स की तरफ से। यही तो चाहिए, सपोर्ट करो, चाहे हेम स्ट्राइकर्स हो चाहे स्वीट टच हो। वेलकम नमित, सभी का स्वागत है। थोड़ा देरी से आए हैं लगता है, लेकिन देर कभी नहीं होती है। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और दुरुस्त आए हैं तो जरा शोर मचाकर दिखाएंगे। हवा में बल्ला जरूर रोका था, लेकिन फिर भी 6 मिल जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो आपने बोला कि बैट रोका, वो टाइम करने के लिए रोका और क्या ठोका। जबरदस्त 6 रन यहाँ पे। फिलहाल फील्ड को सेट किया जा रहा है। डीजे वाले बाबू क्या गाने बजा रहे हैं। स्कोर की अगर हम बात करें अमन, स्कोर है 74, 8वां ओवर चल रहा है। फिलहाल हम ये गेंद देख लेते हैं। साहिल जैन, किस प्रकार की गेंदबाजी, किस प्रकार की बल्लेबाजी। चलिए
ये गेंद छोटा है, ये उस तरीके से टाइम किया नहीं है। और अमन, एक बात आपने देखी होगी कि बल्लेबाज अब बड़े शॉट्स के लिए जाना शुरू कर चुके हैं। अंतिम ओवर्स बचे हुए हैं और कल पहले मुकाबले में हमने देखा था कि पावर प्ले के ओवर में बहुत सारे रन आए थे। यहां बहुत ही अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में देखने को मिलती हुई, 1 को 2 में किस तरीके से तब्दील किया जाता है उसकी परिभाषा देखने को मिली हमें इस गेंद पर। यहां पर देखना पड़ेगा अंपायर का क्या फैसला है, बैट से है या बाई के रूप में। साहिल जैन फिर से दौड़ना चाहते थे उस दूसरे रन के लिए, बाई का इशारा अंपायर का। ओवर की समाप्ति 8 के बाद 77 पर 2। डीजे ये चलिए, फिलहाल अब ओवर बचे हैं 4 ओवर की मार में क्या होगा मेरे यार, प्यार होगा या दुश्वार, जीतो से तो सबको प्यार ही है। चलिए, ये गेंद, ये पैर पे गेंद और विकेट कीपर ने बड़ा अच्छा बचाया, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा बचाया अमन, बहुत ज्यादा अच्छा। यहां रन आ सकते थे और बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन डॉट बॉल के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस गेंद से पहले की मैं बात कर रहा था, इस गेंद पर तो विकेट भी गंवाना पड़ेगा। तीसरा विकेट ये 77 के स्कोर पर टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स अपना गंवाती हुई। साहिल जैन वापसी करते हुए डगआउट की तरफ मात्र 10 के स्कोर पर। One, 2, 3। क्या क्या बना दिया है हम कमेंटेटर्स को यहाँ लेकिन मजा आ रहा है, हम खुद बने वैसे। चलिए, 8 ओवर 77 रन मुकाबला चल रहा है। आते ही काम शुरू कर दिए ये और बॉलर ने तो अपील 2 घंटे बाद शुरू की ना, दिक्कत हो गई। इनकी भी पिंग अच्छी नहीं आ रही है। अच्छा शॉट तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी 1 रन मिल जाएगा। खाता खोल लिया है अपना। मिडिल ऑफ द बैट से ये गेंद नहीं लगी। फिलहाल अगला गेंद लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा वाइड करते हुए, साइड करते हुए ये गेंद, ये 6 है। ये बल्ले पे लगते ही आगाज अंजाम की दुआ का ये असर है और 6 की खबर है। 6 रन बिल्कुल बल्ले से लगते ही मोहर लगी थी 6 रनों की। दिनेश जैन 48 पर पहुंच गए। एक अच्छी और एक जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं। 2 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं दिनेश जैन। अंतिम गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, अच्छी तरीके से उसको खेला, रन कंप्लीट किया। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर की पहली गेंद के लिए। 9 के बाद 85 पर 3। जी हाँ, 9 के बाद 85 पर 3। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है मैवरिक्स और फोर्ट कॉलिंस का, वो भी इस पारी के बाद टॉस के लिए तैयार रहें। मैवरिक्स और फोर्ट कॉलिंस, क्योंकि मुकाबलों में हम देरी तो फिर नहीं होती है। ये वॉरियर्स तो ग्राउंड में खेल ही रहे हैं, लेकिन इस समय 133 कीबोर्ड वॉरियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो भी थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो उनकी टीम और परफॉर्म कर सकती है। यार अगर 130 लोग आपको लाइव देख रहे हैं ना, 130 लोग हैं भाई, और मैदान की बात अलग, मतलब 150 लोग लाइव हैं भाई, क्या बात है। और ये हाइप है जीतो की अमन।
ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। सरपंच जी निकले तो गांव की जिम्मेदारी 50 के साथ संभालिया बल्लेबाज ने, 50 रन पूरे होते हुए। दिनेश के बैट से आता हुआ ये छठवां छक्का, 55 पर पहुंच गए हैं और अभी बची हुई हैं 17 गेंदें इस पारी में। 91 पर 3 टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स। भाई गेंदें बची हैं 17, लेकिन जब तक ये बल्लेबाज हैं बॉलर्स के लिए खतरा, बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं अब तो दिनेश जैन। इस बार थोड़ा सा वो ठहराव देखने को मिला हवा में, गेंद बहुत देर से आई बल्ले के नीचे, 1 रन। फिलहाल ये फुल और रे लो फुल टॉस था, गति परिवर्तन किया वहां पे, ऐसा लगा कि बस क्या ही हो गया, 1 रन यहां पे आता हुआ। जैसे करंट के फ्लो में वो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है ना, उसी तरीके से इस गेंद के फ्लो में रेजिस्टेंस देखने को मिला। गेंद हवा में ऐसा लगा कि रुक गई हो। एक ही रन मिला इस गेंद पर। इस बार भी आप देखिए, बल्ला बहुत ऊपर जाता है लेकिन जब नीचे आता है तो बहुत स्लो आता है। एक और रन, बहुत ही कमाल का गति परिवर्तन। मैं वही कहने वाला था कि गेंदबाज की जितनी तारीफ करे उतनी कम। गति परिवर्तन एक बार फिर से यहां पे, और ऐसा लग रहा है कि ये रजत भाटिया बन गए। शायद बाकी सभी गेंदबाजों को भी समझाने की कोशिश करते हुए, जो उनके साथ गेंदबाजी कर रहे हैं या फिर इसके बाद करने वाले हैं, कि आपको गति के साथ हमेशा गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं है। लगातार दबाव बनाकर रखा था, बड़े शॉट्स आ नहीं रहे थे और उस चीज का परिणाम टीम हेम स्ट्राइकर्स के हित में जाता हुआ 10 के बाद 94 पर 4। एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है हमने। 130 की हम बात कर रहे थे, अब 150 लोग लाइव देख रहे हैं हमें। वो हो तालियां यार, 150 लोग जीतो को लाइव देख रहे हैं बॉस, लाइव। जीतो कह रहे हैं मैं 150 दर्शक देगा। 150 नहीं देगा, 500 से ज्यादा देगा। देखना फाइनल्स में बहुत ज्यादा लोग लाइव आएंगे। और लेकिन उससे पहले इस मुकाबले का, इस पल का, इस समय का आनंद लिया जाए। स्कोर की अगर हम बात करें, 94 है, यहां से 2 ओवर बचे हैं। आखिरी 12 गेंदें, दर्शकों आखिरी 12 गेंदों में क्या होने वाला है पता नहीं। अनीश जैन जी कह रहे हैं कि प्रेशर बना के विकेट आया। फिलहाल इन बल्लेबाजों पे निगाहें होंगी। फिलहाल ये गेंद इन बल्लेबाज को छक्के मारना आता है, बिल्कुल आता है अमन। और ये शॉट बहुत बहुत ज्यादा टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स के फैंस को भाता है। 100 भी पूरे हुए इसी के साथ। एक बार जोरदार तालियां। अभी भी 11 गेंदें बाकी हैं। अच्छी शुरुआत हुई है इस ओवर की। दिनेश जैन, जितनी ज्यादा गेंदें ये खेलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स के लिए। लो फुल टॉस, सीधा शॉट, अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, एक ही रन। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात कि दिनेश जैन अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अच्छा, लेकिन फील्डिंग आदेश की बहुत शानदार। लीजिए खरबूजे को देख के, खरबूजे ने रंग बदला, छक्का यहां पे आता हुआ, 6 रन है। क्या बात है बॉस। ऋषभ जैन, पारी की शुरुआत करने का तरीका ये थोड़ा सा कैजुअल है। करण जैन ने भी 6 के साथ अपनी पारी की शुरुआत करी थी और ऋषभ जैन ने भी। यहां से कोशिश यही रहेगी, चाहे कोई भी आए, कि गेंद को डिस्पैच किया जाए बाउंड्री लाइन के बाहर। अगली गेंद, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव। 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर लगा रखे हैं दायरे के बाहर। फुल टॉस, कनेक्शन सही रहा नहीं।
कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो फुल टॉस पर भी अपना विकेट गवा देते हैं जब किस्मत साथ नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिलहाल हम सचिन सर को कॉल पे लाते हैं, लाएंगे। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों क्या बात हुई है दोस्तों, थैंक यू। जिस तरीके से सचिन सर क्या कहेंगे इस जीतो प्रीमियर लीग के बारे में। हे भेड़िया, द टूर्नामेंट इज वेरी गुड, अमन इज डूइंग वेरी गुड एंड जीतो, अरे देखो एक और अच्छा डॉट गेन यहाँ पे आ गया। सो आई जस्ट वांट टू से दैट जीतो ने जो हाइप क्रिएट करी है ना, एवरीबडी इज डूइंग वेरी गुड यार, एंड स्पेशली आवर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मेरे बेटे को भी खिलाओ यार। मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं सचिन सर के साथ बातचीत करते हुए। लो फुल टॉस, रन नहीं मिलेगा। सचिन जी से मेरा एक सवाल रहेगा, पहले स्कोर सुन लीजिए आप लोग। 11 के बाद 107 पर 5। सचिन जी, आपको क्या लगता है कि जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 में कौन सी टीम जीतने वाली और आपकी फेवरेट कौन है? हे भेड़िया आइला, मेरी फेवरेट तो स्पेशली टीम इंडिया है एंड ऑब्वियसली दे कांट प्ले हियर, बट आई जस्ट वांट टू से दैट मेरे बेटे को खिलाओ यार, मुंबई नहीं खिला रहा उसको। और मैं रोहित को भी बोलता हूँ, मैंने सिद्धांत को भी बोला है, मैंने ऋषि को भी बोला है कि यार अर्जुन ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्ले दिस, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट हाँ, अभी आखिरी 6 बॉल बचा है, राहुल को बुला ना। जरूर, लेकिन अगर अर्जुन जी को खेलना है ना तो बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सुना था कि इस बार मात्र 20 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए थे। अंतिम 6 गेंदें 11 के बाद 107 पर 5। 120 और 130 की मैंने करी थी बात, पहली गेंद इस अंतिम ओवर की। लो फुल टॉस, जड़ में थोड़ा सा गहराई का इस्तेमाल किया क्रीज की, अन्यथा एक लो फुल टॉस में कन्वर्ट कर सकते थे। और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा समझदारी भी दिखाई बल्लेबाज ने कि वहां पे दौड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है। और अगर इन 5 गेंदों में उनकी तरफ से अगर सोचा जाए तो वो 2-3 छक्के मारना चाहेंगे, अपोजिट साइड की तरफ से सोचा जाए। फिलहाल ये गेंद लीजिए, ये एक आया है या कैच आया है? आदेश नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, बिल्कुल विकेट यहां पे आता हुआ। निर्णय तो सही लिया था पिछली गेंद पर रन ना लेकर, लेकिन अगली गेंद पर अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए उस गेंद को अपने बैट के साथ। अभी 107 बनाए हैं स्वीट टच स्ट्राइकर्स ने, और आप देखिए कि आधे से ज्यादा रन दिनेश जैन के बैट से आए हैं। 64 पर आउट हुए वो। तालियां यार दिनेश जैन, क्या बात है। एक छोर से वो डटे रहे, खड़े रहे, वो जज्बा दिखाया। और अब जो अंतिम 4 गेंदें बची हुई हैं इस पहली पारी की, क्या वहां पर अपने कप्तान की बात को सही साबित कर पाएंगे? उनके कप्तान ने कहा था कि 120 तक हम पहुंचना चाहेंगे। लो फुल टॉस, और कितना सही तरीके से यूटिलाइजेशन देखने को मिला इन लो फुल टॉसेस का। बहुत जबरदस्त मैं कहूंगा यहां पे अमन, क्योंकि यार आपने इन गेंदों को करा के ना वरदान बनाया अपनी टीम को, जिस तरीके से आपने डॉट गेंदें कराई हैं। फिलहाल अब जो अगला मुकाबला खेला जाना है, फिलहाल ये क्या गेंद था, क्या बात है, डॉट गेंद अमन। बहुत बहुत अच्छी गेंदबाजी, चाहे टेनिस क्रिकेट हो चाहे लेदर बॉल क्रिकेट हो, ये जो लाइन रहती है ना अंतिम ओवर्स में, अगर इसमें आपने महारत हासिल कर ली तो फिर आप एक कलाकार हैं, और कलाकार के की कला को सबका नमस्कार है। ये देखिए
पिछली बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो वाइड यॉर्कर, और इस बार एक बैक ऑफ हैंड स्लोअर बॉल। यार देखो यार, आज ये पूरी पारी स्लोअर बॉल की डोमिनेटिंग पारी रही है। इसके बाद आदिनाथ मैवरिक्स और फोर्ट कॉलिंस का मुकाबला खेला जाएगा। टॉस के लिए तैयार रहें। चलिए, आखिरी गेंद भी स्लोअर वन, पहला रन तेजी से, क्या दूसरा आएगा और आ भी जाएगा शायद। जी हाँ बिल्कुल, और तीसरे के लिए दौड़ रहे अब तो, तीसरे के लिए, अरे 3 आ गए, अब चौथे के लिए दौड़ेंगे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 5वां ना दौड़ जाए बस। 4 रन आखिरी गेंद पे, क्या बात है। ऐसा लग रहा था कि जीतो क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ में मैराथन भी करा रहा है। 4 रन दौड़ लिए इस अंतिम गेंद पर, जहां शायद सिर्फ 1 आना चाहिए था। 112 बनाए पहली पारी में, 113 का लक्ष्य। तो 113 का लक्ष्य है। मैं बुलाना चाहूंगा टॉस पे संभव जी, या फिर हमारे साथ कोई जुड़ जाए। साथ ही फोर्ट कॉलेज यूनाइटेड और आदिनाथ मैवरिक्स, आप लोग टॉस के लिए आ जाएं। कैप्टन ऑफ बोथ साइड्स एंड हमारे पोर्टेबल कैमरा पर्सन ऑल्सो। आदिनाथ मैवरिक्स और फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड, Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Woo-hoo. Gonna hit the ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, 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 running. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. बहुत बहुत हार्दिक का अभिनंदन। साथ ही साहिल जी हमारे बीच आएंगे, एक्स चेयरमैन ऑफ जीतो यूथ विंग के अभी चेयरमैन है। सो आदिनाथ, साथ ही फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड, रोहित भाई अभी आप भी आएंगे। तो नॉकआउट मुकाबले तो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि कितना बेहतरीन लेवल पे जीतो आ चुका है। सो दोनों कप्तान हेटल आप सब जानते ही हैं। सो हु इज गोइंग टू स्पिन द कॉइन, स्वागत है आपका। चलिए, हेडटेल पे चर्चा चल रही है वैसे। हु इज कॉलिंग? ओके, टेल्स इज द कॉल एंड हेड्स इट इज आदिनाथ। क्या करेंगे आप? We will ball first. कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आज ये मुकाबला नॉकआउट है। एक्चुअली हमने पिछले 2 मैचों में बॉलिंग लिया और बॉलिंग में हमने अच्छा किया, तो यही टारगेट लेके चल रहे हैं, इनको कम से कम स्कोर पे रोके और हम मैच विन करें। ऐसे मैचेस आपको पता है कि यहाँ के बाद अगर नहीं जीते तो फिर आगे का पूरा सफर खत्म हो जाएगा। कितने आप एक्साइटेड हैं और कितनी तैयारियां?
एक्साइटमेंट तो है ही है, बट ऐसी कोई बात नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। गुड लक फॉर द मैच। अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या डिसाइड करते? शायद हम भी बॉल करते हैं पहले, बट अगर बैटिंग मिली है तो वो बैटिंग हम प्रिपेयर तो दोनों के लिए आते हैं कि जो मिल जाए वो करेंगे, अच्छा करेंगे। सेम सवाल आपके लिए भी है, नॉकआउट मैच है, कितने गूज़बम्प्स, कितनी तितलियां अंदर? होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, बस 5-10 मिनट अगर जब हो जाते हैं तो ठीक हो जाती है। कोई चेंजेस है टीम में? हाँ, अब साहिल जी की जगह संभव जी खेल रहे हैं। गुड लक फॉर द मैच। तो दोस्तों हमारे साथ राजीव सर भी हैं। राजीव सर 2 मिनट हम आपके भी लेंगे। जिस तरीके से जीतो पूरे देश विदेश में अपना नाम कर रहा है, जीतो का 7वां संस्करण है, और कितनी खुशी होती है सर जो इनिशिएटिव आपने लिया था, आज ऑल ओवर द इंडिया में ये इतना अच्छा नाम कमा रहा है। एज ए चैप्टर चेयरमैन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी युवा टीम 7वें संस्करण में सीजन 7 में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हमारे 70 चैप्टर जो ऑल ओवर इंडिया में है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लुधियाना का चैप्टर ही है जो इतने बढ़िया अच्छे तरीके से 7वीं बार जीतो प्रीमियर लीग कर रहा है। तो हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस, यूथ की मैनेजमेंट और सबका सहयोग से ये आगे भी कामयाब होता रहेगा। इससे भी अपने रिकॉर्ड और आगे खुद ही तोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट टू हैव यू। ये थे हमारे बीच राजीव जैन सर। तो अभी जो दूसरा मुकाबला होना है उसकी खबर यही है कि आदिनाथ ने टॉस जीता है और वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने वाले हैं, यानी फोर्ट कॉलिंस पहले बल्लेबाजी करेंगे। उससे पहले अमन मेरे साथ जुड़ेंगे। अमन, हम शुरू होते हैं इस चेस के लिए। हम शुरू होते हैं, हिम स्ट्राइकर शुरू होती है, और क्या ये चेस सक्सेसफुल रहेगा? बहुत सारे सवाल। 10, 9, 8, 7, काउंटडाउन के साथ 6, शुरू 5, करेंगे। 4, 3, 2, 1। लेट्स प्ले। हवा में खिलाड़ी उसके नीचे आने का प्रयत्न करते हुए, लेकिन मात्र प्रयत्न ही करते रह जाएंगे। 6 के साथ शुरुआत है इस दूसरी पारी की। कितनी बार आज आपने देखा है, कितनी बार आज आपने देखा है कि बल्लेबाजों ने छक्के के साथ शुरुआतें करी हैं, और आज वो दौर कुछ अलग है, ये टौर कुछ अलग है। पंजाबियों की शान वखरी जो हम बात करते हैं। फिलहाल अगला गेंद यहां पे ऋषभ, देखिए फील्ड को सेट करते हुए चीजें ऐसी हो रही हैं कि अब क्या कहें। कैसी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कठिन आज लग रहा होगा ये खेल दोनों ही टीम्स को, क्योंकि लगातार आप लीग राउंड में खेल रहे थे। कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में थी कि अगला मौका भी है, लेकिन अब अगला कुछ नहीं है। वाइड का फैसला अंपायर का, और बहुत तरीके से इस गेंद को छोड़ा। ऐसा लगा जैसे शॉट खेलने गए ही नहीं। देखिए अब आप जानते हैं कि चीजें कैसी हैं। एक लक्ष्य आपके सामने, ये देखिए लो फुल टॉस ने आज बहुत काम किए, बहुत ज्यादा काम किए हैं, और विकेट यहां पे बहुत बड़ा विकेट। अमन, आपने कलाकारों को माइक ड्रॉप करते हुए देखा होगा, बल्लेबाजों को बैट ड्रॉप करते हुए देख लीजिए। विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद। ये कहेंगे कि थोड़ा सा एक गलत शॉट खेल बैठे, शायद इस गेंद को रोकने की जरूरत थी। आपके दिमाग में एक लक्ष्य है, आपको 113 का पीछा करना है, आपको वो संयम, वो काम, कंपोजर बनाकर रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है वो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे क्रिकेट की फील्ड हो, चाहे जिंदगी की फील्ड हो। अच्छा विकेट है ये, बड़ा विकेट है ये। 8 पर 1, 3 गेंदों के बाद। नए बैट्समैन रोहित जैन। फील्डिंग में चेंज
चाहते हैं शायद। जी बिल्कुल, अब एक खिलाड़ी आपको वो डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी छोटी गेंद थी, गैप में धकेल दिया है उसको और 4 भी मिल जाएगा। कुछ भी हो, विकेट्स गिरे चाहे कितने भी लगातार गिरे, शुरुआत आज चौके और छक्के से ही की जाएगी। स्वागत आज चौके और छक्के से ही किया जाएगा। वो जो हमारे डीजे वाले बाबू ने भी गाना बजाया था ना, जलवा, जलवा है यहाँ जीतों का। फिलहाल फील्ड को सेट कर रहे हैं ऋषभ, एक अच्छे गेंदबाज, और विकेट लिया है तो फिर आप मान सकते हैं कि हाँ है। ये गेंद थोड़ा छोटा गेंद, हल्के हाथों से स्टीयर किया, लेकिन डॉट गेंद आता हुआ। चौके के बाद वो संयम दिखाया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सीधे खेला इस गेंद को थर्ड मैन पर, रन नहीं मिला। अब क्या करेंगे? अंतिम गेंद इस ओवर की, जाने दिया इसको, जानते थे बहुत दूर है, एक रन मिल जाएगा, जिसकी कोशिश पिछली गेंद पर देखने को मिली थी। देखिए अभी 13 रन तो हो चुके हैं और 100 रनों की दरकार और है। फिलहाल ऋषभ कुछ और सोच रहे होंगे। ऋषभ ये सोच रहे हैं, ऋषभ ये सोच रहे हैं, अरे भाई मेरे भाई, हो गया कैच, हो गया कैच, आ गया दूसरा विकेट। देखे सब कैसे भाग रहे हैं उनकी तरफ। कहीं खुशी तो कहीं गम, हिम स्ट्राइकर्स के खेमे में छा चुका है मातम, क्योंकि 2 विकेट्स खो दिए उन्होंने पहले ही ओवर में। एक के बाद 13 पर तो हर जगह जलवा देखने को मिलेगा आपको। 2, 3 जहां चाह वहां राह, ऋषभ ने बल्लेबाज को कर दिया गुमराह। वही होता है, बल्लेबाज ने सोचा कि 13 रन आ चुके हैं, चौका मार के घेरा पूरा कर लेता हूं, लेकिन अब चीजें बराबर पे हैं। एक समय के लिए लगा था कि 113 रन क्या पता थोड़ा कम तो नहीं हो गए, लेकिन अब तो लग रहा है कि भाई रोमांच चरम पे है। अमन, रोमांच बिल्कुल चरम पर। पहले ओवर में बहुत कुछ घटित हुआ। पहली ही गेंद पर एक छक्का आया, उसके बाद एक चौका भी हमने देखा, 2 वाइड्स देखी, 2 विकेट्स देखे। क्या चाहिए आपको? फुल एंटरटेनमेंट पैकेज मिल रहा है एक ही ओवर में। 11 ओवर्स में 100 और रनों की जरूरत। टीम हिम स्ट्राइकर्स मझधार में तो फंसी हुई है इनकी नाव, लेकिन कौन सा वो नाविक होगा जो इनकी नाव को उस मझधार से बाहर निकालेगा। हवा में कैच की कॉल, शानदार काम किया है ये। पहले एक हाथ से उस शॉट को रोका और उसके बाद 2 हाथ से कैच पकड़ा है। उनके अलावा, वो उस फील्डर के अलावा हर कोई जश्न में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये होता है, हिम स्ट्राइकर्स वाले कह रहे हैं कि कह दो कि ये झूठ है, लेकिन ये सच है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच रॉकिंग स्टार यश भी आए हैं केजीएफ से, ऐसा लग रहा है मुझे। सलाम रॉकी भाई, क्या बात है। ये अच्छा, उन्होंने पूरा लुक रखा एकदम यश की तरह। उन्होंने अपनी तरह रखा है, लेकिन लग यश की तरह रहा। पाजी बड़े चंगे लग रहे हो तुसी, एक नंबर। लेकिन ये जो कैच था वो भी एक नंबर था। अमन यार ये तो ना मतलब क्या बोलूं मैं, अब कप्तान बल्लेबाजी करने आ चुके हैं, कप्तान पे होगी जिम्मेदारी। 3 विकेटें किसने सोचा था, 7 गेंदों में 3 विकेटें आ गई। अमन, पतझड़ के मौसम में तो अभी समय है, लेकिन यहां आप देखिए विकेट्स का पतझड़।
3 विकेट्स का पतन हो गया है पहली 7 गेंदों में। चलिए साहिल जैन तैयार है। 55 मिनट है वैसे। करण शांति नहीं होनी चाहिए मैदान में यार, दर्शकों चलो। ये भी थोड़ा लॉन्ग द कारपेट। ये सिंगल नहीं लिया है अमन। कप्तान खड़े हैं स्ट्राइक पर। हमारे स्कोरर भी थोड़े से चौंक गए। उन्होंने वो पहले 1 रन चढ़ाया और उसके बाद हटाया। यहां तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जब आपने लॉन्ग ऑन से नहीं लिया तो कवर से कैसे ले लेंगे। लगातार 2 डॉट बॉल्स। कई बार क्या होता है ना अमन कि आप कुछ और सोच रहे होते हो और हो कुछ और जाता है। देखिए 3 लगातार डॉट गेंदें, क्या गेंदबाजी है बॉस। राहुल जी, आपको क्या लगता है जो ये सिंगल्स छोड़े जा रहे हैं बाउंड्री लाइन के आसपास से, ये इस मुकाबले में कितना ज्यादा प्रभाव डालेंगे? कट किया, कैच की कॉल जरूर थी लेकिन वो गेंद कैरी नहीं करी खिलाड़ी तक। फाइनली वो चौथी गेंद पर 1 रन मिल जाएगा। अपने सवाल की तरफ आता हूं मैं, क्या राय है आपकी? अमन मैं सच बोलूं तो वो जो कप्तान हमारे खेल रहे हैं उन्हें उस टाइम खुद नहीं लगा बॉल की इतनी जल्दी ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि वो सिंगल लेना चाहते थे विक्रम, लेकिन उन्हें लगा करण बहुत जल्दी गेंद के ऊपर आ गए। तो ये एक्चुअली हुआ। एक्चुअल जो रियल प्रकरण था वो यही था। फिलहाल साहिल ये कहां से सर के ऊपर से गई। साहिल भी सर पे हाथ लगा रहा है कि क्या हो गया। चेक किया अपने शॉट को। 2 के बाद 15 पर 3 टीम हेम स्ट्राइकर्स। पहले 3 विकेट खोने के बाद क्या एक वापसी की कहानी लिख पाएंगे सुनहरे अक्षरों में? एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि 113 रनों का लक्ष्य है। और आपने जिस तरीके से बताया कि करण थे कारण जो रन नहीं लिया गया था लॉन्ग ऑन से। 2 के बाद 15 पर 3, मात्र 2 रन आए इस ओवर से। अंतिम गेंद पर भी एक मौका बन सकता था। साहिल के सिर के बहुत नजदीक थी वो गेंद। ग्रेट खली होते तो पकड़ते, वो तो बिल्कुल पकड़ लेते। क्या लगता है आपको, अगर ग्रेट खली बॉलिंग कराएं तो कितनी पेस होगी उनकी? हाथ में बॉल पकड़ेंगे कैसे? पहले उंगलियों पे ऐसा लगेगा चाय की मट्टी पकड़ी हुई है। फिलहाल ऋषभ दोबारा आए हैं गेंदबाजी कराने। अमन जिस तरीके की शुरुआत डिलीवर करी है अपनी टीम के लिए, शायद एक ड्रीम स्टार्ट उनके स्पेल का, और ये ड्रीम रन भी है जीतों का। अब यहां से आप हर मुकाबला नॉकआउट खेलने वाले हैं आपस में। ये थोड़ा देखो बल्लेबाजी साइड वालों, जोश दो आप भी, ऐसा चुप रह के नहीं होना। फील्डिंग साइड वालों को देखो जरा क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है। अगला गेंद आगे आए बाहर जाएगा। ये तो बल्ले के बीचों बीच, इसीलिए लगा था कि छक्का, अंपायर इशारा दे सके। बहुत समय के बाद खुशी की लहर दौड़ती हुई टीम हेम स्ट्राइकर्स के खेमे में। अच्छा शॉट था, पिक बहुत अच्छी तरीके से करा इस गेंद को, और डिस्पैच करने के लिए वो टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए थी। ऑन पॉइंट बिल्कुल, और जो चाहिए था प्राप्त किया। 6 रन। 4 और गेंदें बची हुई हैं अभी ऋषभ के इस ओवर में। फुल टॉस, नो का इशारा अंपायर का, और रन्स भी मिलेंगे क्योंकि फाइनल लेग के खिलाड़ी उस भूल भुलैया में खोते हुए नजर आए हमें। देखिए सारी गेम होती है मोमेंटम की। अभी अभी लग रहा था कि हेम स्ट्राइकर्स थोड़ा सा तो फंसने वाले तो नहीं कहीं, लेकिन नहीं। एक नो बॉल आया, एक छक्का आया, और अभी अगला गेंद होने वाला है फ्रे हिट। फ्रे हिट का ये गेंद, बल्लेबाज तैयार। दर्शकों क्या आ रहा है? लीजिए इस बार फ्रे हिट का कार्ड, बहुत हार्ड। 4 रन यहां पे।
जानते हैं ऋषभ की वापसी किस तरीके से करनी है। 6 और 4 जरूर लगाया गया है, लेकिन एक कमबैक की उम्मीद रहेगी ऋषभ से। न जाने कितने मैचेस को हमने इस कंडीशन से बल्लेबाजी टीम के हित में जाते हुए देखा है। बिल्कुल अभी भूलना नहीं है कि वो काम पूरा हुआ नहीं। कमाल का शॉट था ये, स्ट्राइड का यूज करके फास्ट बॉलर पर अब तक का मेरे लिए सबसे शानदार शूट शॉट है। ये पूरा मोमेंटम का ही गेम है जो हम बात करते हुए आ रहे हैं ना। ये लपेटा घसीटा शॉट था। फिलहाल इस बार भी कुछ वैसा ही प्रयास, लेकिन अंपायर ने कहा मैं हूं ना। वाइड गेंद यहां पे आता हुआ, कप्तान के बैट से आया था वो चौका। 2 चौके लगा चुके हैं अब तक। स्कोर इस समय 32 रन। बढ़िया शॉट है ये, गैप में एक और चौका। जानते हैं कहां खिलाड़ी मौजूद नहीं है और कहां से गेंद को निकालना है। जी हाँ बिल्कुल। और चौका तो शानदार था ही, लेकिन अभी बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पे आएगा। राहुल भाई पनवेल वाले जरा दिखा लो कि क्या आएगा। सामने टंकी पे जो खड़े बंदे हैं, ये देखिए जरा, करो कैमरे में भाई आप, पीली टी शर्ट। ये बार बार लगातार उसी प्रकार के शॉट्स और फील्डिंग शानदार इस समय। क्या बात है। स्कोर की अगर मैं बात करूं, अभी 36 रन हुए, 37 रन 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 37 रन टीम का। और जो सामने देखिए जीतों की हाई, भाई मेरे हाई कर दो। ये देखिए हमारे कैमरे में कैद हैं टंकी से देखते हुए दर्शक, टंकी मैन। आपने सुपरमैन सुना होगा, बैटमैन सुना होगा, हमारे सामने टंकी मैन। क्या बात है कैमरामैन। क्रिकेट लवर्स कुछ भी करते हैं क्रिकेट देखने के लिए और खेलने के लिए। आप ना जाने कितने नए शब्दों को इजाद करेंगे। कल आपने एक शब्द बोला था अनबयानेबल, और आज वर्ड ऑफ द डे टंकी मैन। 3 के बाद 37 पर 3। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स की, लेकिन शुरुआत को क्या कैपिटलाइज कर पाएंगे, क्या परिणाम अपने हित में ला पाएंगे, या फिर हेम स्ट्राइकर्स एक बहुत बड़ा कमबैक करके दिखाएंगे। सब कुछ संभव इस प्रतियोगिता में। जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 में वो 10वें नंबर का खिलाड़ी भी आकर ना आपको लगातार छक्के लगाकर दिखा सकता है। इतनी प्रतिभा है हर एक बैट्समैन में। पिछली बारी में हमें देखने को मिला था कि स्लोअर बॉल्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। कोशिश वही थी, लेकिन यहां पर ज्यादा रूम पे बैठे और उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। 4 और रन। सारा, मैं बार बार वही कह रहा हूं अमन, कि सारा गेम ही मोमेंटम का है। सारा गेम ही मोमेंटम का है। और अब करण जो कप्तान है वो सोचने पे मजबूर है कि क्या कुछ होगा। लेकिन चलिए, एक और एक्स्ट्रा फील्डर को तैनात किया जा रहा है ऑफ साइड की तरफ, एक और दीवार बनाने की कोशिश। चलिए ये गेंद देख लेते हैं। ये बार बार लगातार ऐसा लग रहा है कि सुपला शॉट खेलने का प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाज के द्वारा। अमन, अच्छी गेंदों पर शॉट मारने में सफल रहे थे विक्रम, लेकिन ये फुल टॉस गेंद पर चूक गए। यही क्रिकेट है, कभी अर्श पर हो आप तो कभी फर्श पर। फिर से फुल टॉस, अच्छी फील्डिंग। मात्र 1 ही रन लिया है। हमने देखा कि बहुत समय था बल्लेबाजों के पास। 1 के साथ संतुष्ट। और धीरे धीरे लगातार बार बार सिंगल डबल जैसे आते रहेंगे ना अमन। गेंदें बची हैं 51 और 71 रन चाहिए। 51 गेंदें 71 रन। अब देखिए फील्ड परिवर्तन बार बार लगातार। अब कवर को पीछे रखा गया है, पॉइंट को पहले डीप पॉइंट था, अब डीप एक्स्ट्रा कवर है। चलिए फिलहाल ये गेंद, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है।
इस प्रकार के शॉट्स आपको मुकाबले के और नजदीक ले जाएंगे अमन। जिस तरीके से आपके शरीर में अगर कोई बीमारी लग जाए तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसी तरीके से आप फील्ड सेटिंग को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेंथ की बॉल आने वाली है। जैसे ही देखा कि वहां पॉइंट के खिलाड़ी को थोड़ा सा स्ट्रेट किया है, समझ गए कि गेंद ऊपर ही आने वाली है। छक्का लगाया था बहुत ही कमाल का, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी पुनीत जैन की। अंतिम गेंद इस ओवर की 48 पर 3। फिलहाल ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सिंगल। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 49 पर 3। और अब वो पावर बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 5वें और 6वें ओवर में। अच्छी वापसी कहेंगे हम इसको टीम हेम स्ट्राइकर्स की। 12.25 का वो करंट रन रेट देखने को मिलता हुआ, जहां जरूरत तो शायद इससे कम की ही थी जब पारी की शुरुआत हुई थी। एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा क्योंकि 48 गेंदों में 64 चाहिए। करण आ गए हैं गेंदबाजी करने, और आज आप अपने सबसे अच्छे गेंदबाज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि 2 गेंदबाज 3 ओवर्स कर सकते हैं, बाकी 3 गेंदबाज 2-2 ओवर्स करेंगे। करण के 3 ओवर्स क्या हमें देखने को मिलेंगे राहुल जी? देखिए, कप्तान है और कप्तान का स्वागत भी सिंगल के साथ हुआ है अमन, और इसी के साथ 50 रन यहां पे पूरे हो जाएंगे। क्या बात है। अपनी आवाज को आपने थोड़ा सा कम कर लिया जिससे हेम स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों की और दर्शकों की आवाज आपको सुनाई दे। फील्डिंग में बदलाव, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को थोड़ा सा फाइन लेते हुए करण। ये स्लोअर गेंद, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, करण वर्सेस विक्रम। अच्छा बैटल ये देखने को मिलेगा हमें। आज करण के बैट से उतने रन्स तो नहीं आए जितनी एक्सपेक्टेशन थी हमें, लेकिन गेंदबाजी में क्या अपनी टीम के लिए योगदान देंगे? जी बिल्कुल देंगे, लेकिन विक्रम 4 रनों का योगदान। अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डिंग वहां पर काल बनी करण के लिए। पैर से उस गेंद को रोकने की कोशिश थी, लेकिन पैर से लगने के बाद वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 54 पर 3। ये छोटी गेंद थी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि विक्रम किस तरीके से अपने कंधों पर पूरा कारोबार संभाल कर बैटिंग करते हुए। मात्र 1 रन इस गेंद पर। कोई और दिन होता, कोई और मुहूर्त होता तो शायद इस गेंद पर आपको एक बड़ा शॉट देखने को मिल सकता था, लेकिन आज जिम्मेदारी ज्यादा है। अच्छी गेंद, ये सही इस्तेमाल और सही रीड किया है पिछली पारी को। जो गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी पिछली पारी में, लगातार स्लोअर्स का इस्तेमाल वही करने की कोशिश करते हुए करण भी। अभी तक मात्र 6 रन दिए हैं इस ओवर में। पैरों पर यह गेंद, नहीं मिलेगा रन। और ऐसा लगता है कि अगर वहां रन लेने की संभावना होती भी तब भी विक्रम नहीं दौड़ते क्योंकि स्ट्राइक उनको चाहिए थी। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 55 पर 3। अब अंतिम 42 गेंदों में 58 रनों की जरूरत। लगातार बातचीत चलती हुई कप्तान, विकेटकीपर और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच में। एक बड़ा मैच है ये, 42 गेंदों में 58 की जरूरत। एक क्विक प्रेडिक्शन चाहूंगा आपसे मैं। प्रेडिक्शन ये है अमन कि अब इस मुकाबले में, जैसे हम शुरू से बात कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। 42 पे 58 देखा जाए तो बहुत बार यहां पे बनते आए हैं, लेकिन मैं शुरू से एक शब्द मैंने लगातार एक लाइन बोली है कि मोमेंटम का गेम है, कुछ भी हो सकता है। ओवर टू यू। विक्रम स्ट्राइक पर,
साहिल जैन, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए थे। इस ओवर की भी शुरुआत अच्छी हुई है। एक ही शॉट पर जब आप लगातार भरोसा दिखाने चले जाते हैं तो आप भी थोड़े से ना वो प्रेडिक्टेड हो जाते हैं। गेंदबाज तो प्रेडिक्टेड होते ही हैं, एक लेंथ पर जब गेंदबाजी करके रह जाते हैं, बल्लेबाज भी प्रेडिक्टेड हो सकते हैं। ऐसा लगता है विक्रम को साफ सफाई का बड़ा शौक है, इसीलिए बार बार लगातार स्वीप पे, झाड़ू शॉट पे बड़ा रिलाई करते हैं। फिलहाल साहिल, ये फिर से मेरे भाई एक बार गेंद जा चुका है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। क्या कहेंगे आप? प्री डिटरमिन्ड शॉट्स खेल रहे हैं विक्रम, पहले ही जानते हैं कि उनको स्वीप शॉट खेलने ही जाना है। और आपने देखा कि इस बार थोड़ा सा किस्मत का भी साथ मिला, विकेट्स के पीछे से 4 रन प्राप्त करे। साहिल जैन ने पहली बाउंड्री कंसीड करी है इस दूसरी पारी में। विक्रम 28 पर। फुल टॉस गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में, रन नहीं मिलेगा। अच्छी चीज ये। जी हां, आप डॉट गेंदें कराएंगे। ये जहां मारेंगे स्वीप मारेंगे, उल्टा हो या सुल्टा। जय माता दी। 4 कितने भी शॉट्स हो आज उसमें स्वीप देखने को मिलेगा आपको। पहले नॉर्मल स्वीप्स लगा रहे थे, मेरी बात सुनी, जैसे ही सुना कि कमेंटेटर कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेड हो गए हैं, ये लीजिए आप, एक और तरकश में तीर है मेरे। ये गेंद क्या बल्ले से गई है, बिल्कुल एक और चौका। बहुत कमाल की बैटिंग, लगातार चौके देखने को मिलते हुए। रोमांचक होता हुआ जा रहा है मैच। अब अगर रन्स की मैं बात करूं, 37 गेंदें 46 रन, बहुत क्लोज ला गए। ये लगातार बार बार एक ही प्रकार का प्रहार यहां पे चलता हुआ बल्लेबाज की तरफ से, और अब यहां से चाहिए 36 गेंदें और 45 रन, और समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। 68 पर 3, 6 ओवर्स के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बाय फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। फोर्ट कॉलिंस बाय इंद्रा होजली मिल्स एंड ओकेन बाय इंस्टावेली। They couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the flow crucial. जब तक ये टाइम आउट चल रहा है, पूरी की पूरी टीम जीतो प्रीमियर लीग के बिहाफ पर अपने सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले अपने टाइटल स्पॉन्सर व्यू फैशंस इंडिया लिमिटेड बाय कोमल कुमार जैन एंड कुंतल जैन। वहीं वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स बाय सुधर्मा क्लोथिंग कंपनी। बहुत ही कमाल का ये जीआरडी क्रिकेट ग्राउंड, और वहीं बहुत ही कमाल का सपोर्ट देखने को मिला है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का। चलिए, टाइम आउट भी समाप्त हो गया है। बातचीत तो बहुत केड़ी देखने को मिली, लेकिन क्या जो प्लान्स बनाए हैं टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स ने, एग्जीक्यूशन प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि अंत में एग्जीक्यूशन ही मैटर करता है, चाहे विक्रम का हो चाहे गेंदबाजी टीम का। विक्रम की तरफ से ऑन पॉइंट एग्जीक्यूशन देखने को मिला है, चाहे स्वीप शॉट खेलने गए हो, चाहे पैडल स्वीप शॉट खेलने गए हो, चाहे रिवर्स स्वीप खेलने गए हो, लेकिन खेले सबके सब स्वीप ही हैं। 6 के बाद 69 पर 3। घर में सफाई करने के बाद थोड़ी सी पिच की भी सफाई करते हुए, होली भी नजदीक आ रही है। अंतिम 6 ओवर्स में 44 की दरकार। करण गेंदबाजी पर फिर से कप्तान बनाम कप्तान। पहली गेंद फाइन लेग के खिलाड़ी को और फाइन लिया गया है।
फिर से स्वीप शॉट और चौका मिल जाएगा। इससे ज्यादा स्वीप शॉट्स मैंने पहले तो एक पारी में कभी नहीं देखे और इससे ज्यादा सफल होते हुए भी मैंने कभी किसी बल्लेबाज को स्वीप शॉट्स पर होते हुए नहीं देखा। पता भी है सबको, पता भी है कि ये क्या करने वाले हैं, उसके बाद भी अगर वो एग्जीक्यूशन करते हैं तो मास्टरी है, बस मास्टरी है उनकी। फिलहाल सोच रहे होंगे यहां पे स्वीट टच, क्योंकि स्वीट टच तो बल्ले से इस समय विक्रम करवा रहे हैं। गेंदों को उन्होंने गेंदबाजों को बेताल बनने पे मजबूर कर दिया। वैसे फिलहाल करण कप्तान, सामने है विक्रम, लेग स्टंप के फील्डर्स को सारे बाहर रखा हुआ है। फिर से देखिए जितना भी धीमा छोड़े वो वैसे ही खेलने वाले हैं। और विक्रम को ऐसा नहीं कि मैंने आज से पहले कभी खेलते हुए देखा नहीं है, बट आज ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये 5 खिलाड़ी जो दायरे के बाहर रह सकते हैं ना, विक्रम के खिलाफ आप सब के सब वो डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के आसपास लगा दीजिए। कोई और शॉट तो खेलने जा ही नहीं रहे। जब तक आप वहां पर सभी खिलाड़ियों को नहीं तैनात कर देंगे तब तक तो स्वीप शॉट ही खेलूंगा, यही प्रण लेकर आए हैं आज। स्लो थी ये, लेकिन देखिए कितनी अच्छी तरीके से रीड कर लिया था उसको बैट्समैन ने। बड़ा शॉट खेलने नहीं गए, ग्राउंडेड खेला। डिटर्मिनेशन आज देखने को मिलती हुई बैट्समैन की तरफ से, खासकर टीम हिम स्ट्राइकर्स के। जी हाँ, ये गेम ही ऐसी इंटेंशन की गेम है। चलिए फिलहाल ये यहां पे मौका नहीं है, ये मौका नहीं है, ये चौका है। कितनी बार आप देखते हैं, आपने बिल्कुल सही कि ऐसा लग रहा है कि खाली स्वीप ही खेलने आए आज। और 46 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 23 गेंदों में, एक भी छक्का नहीं, 10 चौके, और मुझे लगता है 10 के 10 चौके से स्वीप शॉट से आए हैं। कल एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे जिन्होंने अपनी पारी में 87 रनों की पारी में 13 छक्के लगाए थे और कोई भी चौका नहीं लगाया था। विक्रम कह रहे हैं कि मैं चौके लगाऊंगा, छक्के नहीं लगाऊंगा। अब आप देखिए मिड विकेट और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के बीच में कितना कम अंतर बचा है। गाइड करने की कोशिश थी इस गेंद को ऑफसाइड की तरफ, अच्छी गेंद करण की। एक डॉट बॉल बहुत समय के बाद। ये क्या हो गया आज सीरियसली? हमने जो 3 विकेटें जब देखी थी तो लगा था कि यार कहीं ना कहीं मुकाबला कहीं फंस ना जाए, लेकिन मेक श्योर किया कप्तान ने। देखिए अब फिर से भाई ऐसा लग रहा है कि आज स्वीप की हाइप बरकरार है। ओवर यहां पे समाप्त हो जाएंगे। 7 ओवर के बाद 80 रन स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान पे। अब आखिरी 30 गेंदों में चाहिए 33 रन अमन। और टीम हेम स्ट्राइकर्स के अगर आप दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो अभी उनके लिए एक पावर प्ले का ओवर आना भी बाकी है। अंतिम 5 ओवर्स में 33 रनों की जरूरत। टीम हेम स्ट्राइकर्स और उनके कप्तान आज ऐसा लग रहा है कि अकेले ही पूरा काम करेंगे। आधे से ज्यादा रन उन्हीं के हैं, 47 पर बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक उनके पास ही ज्यादा देखने को मिली और अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाते हैं ना तो उनके साथ ही बैट्समैन जो प्रखर जैन खड़े हुए हैं तुरंत स्ट्राइक दे देते हैं। क्लीन बोल्ड, बड़ा विकेट हो सकता है ये। मुंडा लगे जहर ते तू लगदी जरीन, टू फेस दुनिया मानते ना दीन, जो नाल अगे तुरदे आ उन्हां ते यकीन, गोल्डन कारतूस रशिया दी बीन, खुली आ जमीन बिलो खुली बैगी जीन। क्या ये कहानी में एक ट्विस्ट है? तालियां होनी चाहिए पहले तो विक्रम के लिए। ऐसा लगता है एक सेगमेंट खाली इनके स्वीप शॉट पे बनाना पड़ेगा। क्या था ये? स्वीप शॉट्स का दौर था ये जो अब खत्म हो गया है। एक अच्छी पारी खेलने के बाद कप्तान विक्रम डगआउट में वापसी करते हुए 47 रन बनाए इन्होंने और उसमें 10 चौके हैं, यानी कि 40 रन सिर्फ बाउंड्रीज से। नई बैटर हर्ष जैन, बड़ा विकेट ये। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करा विमल ने। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने गए थे। आप ये देखिए कि कितना दिमाग लगाया गेंदबाज ने। जब
जानते हैं बल्लेबाज स्वीप शॉट्स लगातार खेल रहे हैं, उसके बावजूद राउंड द विकेट गए, खतरा मोल लिया, और रिस्क है तो रिवॉर्ड है। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, लेकिन अभी यहां पे सेमीफाइनल का अवार्ड है। बिल्कुल चेयर कराते हैं, लेकिन अभी आपकी टीम का मैच है। अरे वाह, एक बार जरा आप देखिए, क्योंकि विकेट गया है ना, और विकेट गया है। अरे एक बार पता करते, चलो जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ये कैच आएगा, कैच आएगा, कैच आएगा, मैच आएगा, क्या होगा अमन? वाह जी वाह, आज जो भी करेंगे कप्तान ही करेंगे, चाहे टीम हम स्ट्राइकर्स के हो और चाहे टीम स्वीट टच के। बहुत ही आसान तरीके से ये कैच पकड़ा है करण ने। आसान था नहीं है, जितना देखने में आपको लग रहा था ना, डिप कर रही थी ये गेंद, उसके बावजूद बॉडी बैलेंस बनाते हुए, गेंद को अपने हाथों में समाते हुए और बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाते हुए आधी टीम अब वापस जा चुकी है डगआउट में। अमन 26 गेंदें 33 रन, कहां देख रहे हैं आप ये मैच अमन? जीआईडी क्रिकेट ग्राउंड में। इस ओवर ने कहानी बदल दी है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई और पन्ना पढ़ रहे थे, तुरंत दूसरी कहानी पकड़ा दी गई हो आपको। तेज है ये शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग। इस ओवर की पहली गेंद पर एक विकेट आया था, उसके बाद चौथी गेंद पर एक विकेट आया, पांचवी पर एक सिंगल, स्कोर 81 रन, 5 विकेट। 25 गेंदें 32 रन। मैंने एक बात कही थी कि अब नॉकआउट मैच है, गूज़बम्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा होने वाले हैं, और दर्शकों यार सपोर्ट करो, कम ऑन। ये अपील है वहां पे, और अंपायर ने कहा नहीं, चिल्लाया बस मैं और फील्डर अमन। क्रिकेट का खेल कैसे बदल सकता है मात्र एक ओवर में, वो हमने देखा। इस ओवर में 2 विकेट्स आए, बहुत कम रन्स, 8 के बाद 81 पर 5। टीम हेम स्ट्राइकर्स को जब 30 में 33 की जरूरत थी, उन्होंने 2 विकेट्स गवा दिए। अब तो थोड़ा सा वो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका है, अब 24 में 32 की जरूरत है। 30 गेंदें 33 चाहिए थे, 24 गेंदें 32 चाहिए। अगर दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं ना अमन, एज ए एक्सपर्ट, तो बॉलिंग साइड को ना बाउंड्रीज अवॉइड करनी पड़ेंगी और बैटिंग साइड को विकेट, तब जाके इस मुकाबले का टिकट बड़ा शानदार बनेगा। कुछ भी हो, जीत होगी क्रिकेट की, और ये मैच हो सकता है आपको अंतिम ओवर तक भी जाता हुआ नजर आए। मेरे साथ मेरी साथी कमेंटेटर विशाखा जी। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी हलवा हिम दिखा दे जलवा, रबड़ी पूरी हलवा हिम दिखा दे जलवा, हिम हिम हिम। वैसे विशाखा मैम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड को सपोर्ट करने आई हैं, और मैं बस ये जानना चाहता हूं राहुल जी, आपको लगता है फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड और हिम का मैच होने वाला है अगले सेमीफाइनल में? वो पता नहीं, लेकिन एक बात है, कल थे चाय समोसा लॉलीपॉप, अभी रबड़ी पूड़ी हलवा। पंजाबी खाने के अलावा कुछ और बात नहीं करते, ये लग गया मुझे अमन। देर से लगा आपको, क्योंकि पहले दिन से ही आप ये बात कह रहे हैं और आपने तो एक्सपीरियंस भी करा है। आज का मेन्यू आपको बताया गया है, क्या क्या है आज? 24 गेंदों में 32 रन। खराब गेंद, इस तरीके की गलतियों से बचना होगा। हाँ, इस समय मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूं कि ये गलती थी, क्योंकि बड़ा मैच है, आप सब जानते हैं। अब साइड चेंज करके आए हैं, अगला गेंदा ये जड़ में था,
गैप में है करण, वहां पे बहुत तगड़ा फील्डिंग करते हैं करण। सिंगल यहां पे आ जाएगा। अमन, गेंदें चाहिए अब 23 और रन चाहिए 30, क्या कहेंगे आप? धड़कनें बढ़ रही हैं। हवा में स्लोअर गेंद को पिक किया और डिस्पैच कर दिया है। शायद इस रबड़ी पूरी हलवा दिखाए जलवा, रबड़ी पूरी हलवा हिम दिखाए जलवा। चलिए फिलहाल अगला गेंद, ये देखिए इस बार आगे आए और अब फिर से सिंगल। मुझे बस ये जानना है अमन, अगर फोर्ट कॉलिंस का जैसे आपने बोला और हेम स्ट्राइकर्स का मैच हुआ सेमीफाइनल में, फिर देखेंगे कितना रबड़ी, कितना पूरी, कितना हलवा। विशाखा मैम के पास मैं खुद माइक लेकर जाऊंगा। अच्छी बल्लेबाजी है, जानते हैं कि बाउंड्रीज प्राप्त कर चुके हैं, अब स्ट्राइक रोटेट करने से काम चल जाएगा। जिस तरीके की नीड है उस तरीके से ही बैटिंग होती हुई 21 गेंदों में 20 गेंदों में 22 की जरूरत। साहिल जैन का ये अंतिम ओवर, फुल टॉस, लेकिन एलिवेशन प्राप्त नहीं करा। जमीन के सारे ये गेंद खिलाड़ी के हाथ में गई, सिर्फ 1 रन। किसने सोचा था ऐसा हो जाएगा? लगातार ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है बॉस, ये हवा में है, ये मौका है, मौका नहीं, ये छक्का है, ये छक्का है। रबड़ी पूरी हलवा हिम दिखाए जलवा, रबड़ी पूरी हलवा हिम दिखाए जलवा। थैंक यू जी। रबड़ी पूरी हलवा, थैंक यू सो मच हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बार फिर से चोट पहुंचाने के लिए। हमारी आवाज में वो दमखम नहीं है, ये बताने के लिए। 9 के बाद 98 पर 5। अमन, मुझे ये जानना है कि तू खुद को खुद क्यों रोस्ट करता है? दर्शकों को मनोरंजन मिलना चाहिए। पावर प्ले, बड़ा ओवर ये, 18 गेंदों में अब 15 रनों की जरूरत। पहली बार इस पारी में गेंदें ज्यादा, रन कम, लेकिन इस गेंदबाज में है दमखम। पहली गेंद, प्रखर जैन ने पहली गेंद को एक रिवर्स स्वीप के रूप में खेलने की कोशिश करी। और प्रखर जैन को देखिए आप, कितनी अच्छी बल्लेबाजी की है। जब तक विक्रम बैटिंग कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जैसे ही वो गए उन्होंने मोर्चा संभाल लिया स्वीप शॉट का। फिलहाल करण, ठीक है, बात यह ना कि अब आपको ये अंदरूनी किनारा है, विकेट कीपर, ये विकेट है, ये विकेट है, ये विकेट है। आहा, रबड़ी पूरी हलवा, इस समय स्वीट टच का जलवा, विकेट आता हुआ। स्लोगन चोरी कर लिया आपने। पुलिस आ गई, पुलिस। बड़ा विकेट ये, सेट बल्लेबाज प्रखर वापसी करते हुए डग आउट की तरफ। 98 रन, 6 विकेट। नए बैट्समैन हैप्पी जैन, तो हैप्पी के ऊपर दारोमदार है कि उनकी टीम कितना ज्यादा आज हैप्पी रहेगी, उन्हीं पर डिपेंड करता है। सोलह गेंदों में 15 रनों की जरूरत। एक ही बात यहां से आपको देखने को मिलेगी, बल्लेबाज जो करते हुए नजर आएंगे सिंगल की कोशिश। अगर ज्यादा प्रयत्न करेंगे तो वही होगा जो अभी अभी हमें देखने को मिला पिछली गेंद पर। छोटी गेंद थी, और अगर इस तरीके की गेंदें करेंगे तो फिर वो सिंगल के लिए क्यों ही जाएंगे। हैप्पी जैन, और वहां पर थोड़ी सी मिस। रबड़ी पूरी हलवा हिम दिखाए जलवा। क्या चौका नहीं हुआ? वाह, कह रहे चौका नहीं हुआ और रबड़ी पूरी हलवा पहले आ गया। ये होता है एक्साइटमेंट, और ये जीतो क्रिएट करता है। फिलहाल कुछ बातें शायद अंपायर्स के बीच हो रही है, वो क्यों चौका था या नहीं था, उसी को लेकर डिस्कशन चलता हुआ थर्ड अंपायर के पास। यानी कि वो रबड़ी पूरी हलवा ना दोबारा आ सकता है, संभावना है उसकी। 5 में हर दिन आता है। 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 5 में हर
अगर इस गेंद पर 1 रन हुआ तो 99 पर पहुंच जाएगी टीम हेम स्ट्राइकर्स, और अगर इस गेंद पर चौका आया तो शतक पूरा कर लेंगे टीम का। 6 विकेट गवा दिए गए हैं टीम हेम स्ट्राइकर्स की तरफ से। एक बहुत ही साधारण शुरुआत के बाद एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली चौथे विकेट के लिए, लेकिन विकेट्स आ रहे हैं ना तो गुच्छों में आ रहे हैं टीम हेम स्ट्राइकर्स के लिए, और उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मात्र 1 रन। चौका दिया क्या? ये बाहर या हाथों में, ये बाहर है, ये चौका है या ये छक्का है? बिल्कुल छक्का है। रबड़ी पूरी हलवा हेम दिखाए जलवा, रबड़ी पूरी हलवा हेम दिखाए जलवा। ये रबड़ी पूरी हलवा जीतो दिखाए जलवा। सुमित पाजी आज नहीं है, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। शतक पूरा हुआ है टीम हेम स्ट्राइकर्स का। 105 पर 6, 14 गेंदों में 8 की जरूरत। स्लो गेंद लेकिन ऊंचा और बड़ा शॉट। छक्के के साथ जो बचे कुछ रन्स थे और जो बची कुछ उम्मीदें थी उन पर भी पानी फेर दिया है टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स की। अब कहा जा सकता है नहीं, ये मुकाबला ऑलमोस्ट जा चुका है हेम स्ट्राइकर्स के पास। अगला गेम लीजिए। इस बार ये स्लोअर वन था और ये अंपायर ने आउट दिया है या फिर कुछ तो वहां पे आपस में बात कर रहे थे कि अपील करी थी वहां पे करण ने। क्या लगता है आपको स्वीट टच स्ट्राइकर्स थोड़े से शॉर्ट रह गए उस टोटल को सेट करने में, या फिर टोटल सही था, गेंदबाजी में सही एग्जीक्यूशन नहीं मिला? ना रन कम थे ना बॉलिंग खराब थी, सच बोलूं तो। क्योंकि एक्चुअली जीतो प्रीमियर लीग ऐसा इवेंट है ना, या खराब कुछ भी नहीं है। सब लोग दिल से खेलते हैं, जान से खेलते हैं, जीत के लिए खेलते हैं, लेकिन समय खराब था उनका बस। नेल्सन फॉर 6, 10 ओवर्स के बाद। क्या हुआ? अंतिम 12 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। फुल टॉस निकाल दिया इस गेंद को फील्डर के सिर के ऊपर से। स्कोर्स आर लेवल नाउ, जिसका मतलब यह है कि यह मुकाबला 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद टीम हेम स्ट्राइकर्स अब हार नहीं सकती। भले ही यहां से 100 पर ओवर देखने को मिले, उसके बाद कोई परिणाम में बदलाव आए। नहीं लिया गया है रन। 10 गेंदों में 1 रन की जरूरत। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज। बहुत बड़ा शॉट, और इस शॉट के साथ टीम हेम स्ट्राइकर्स ने टिकट खरीद लिया है सेमीफाइनल का। खरीदा नहीं अमन, जीता है। टिकट जीता है, ये जीत वाला टिकट है। सेमीज में एंटर कर चुके हैं। बधाइयां हेम स्ट्राइकर्स को। अमन, ओवर टू यू। कल तो जैनसन स्मैशर्स की जीत के साथ टीम स्वीट टच स्ट्राइकर्स पहुंच गई थी क्वार्टर फाइनल में, लेकिन आज उनको ही जीतना था और वहां थोड़ा सा फंसते हुए नजर आए हैं स्वीट टच स्ट्राइकर्स के सभी खिलाड़ी। 112 रन बनाए थे पहली पारी में, 113 का दिया था लक्ष्य, लेकिन टीम हेम स्ट्राइकर्स ने एक मिले जुले खेल के साथ कह सकते हैं जीत हासिल करी है, क्योंकि पहले ही ओवर में 2 विकेट आ गए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में 1 विकेट आया।